जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में शनिवार को शहीद स्मारक पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सत्याग्रह के बाद कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। शहीद स्मारक पर सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला जन दबाव का परिणाम है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश के युवाओं से माफी मांगने की भी मांग की। सभा को पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने छात्रों से जुड़े मुद्दों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस मौके पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि देश का छात्र रोजगार और अपने अधिकार की मांग करता है, लेकिन उसे लाठियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं कहना चाहूंगा कि जो एक मांग थी नीचे से लेकर ऊपर तक, ब्लॉक से लेके और दिल्ली तक जो मांग थी, छात्रों की मांग थी, छात्रों की अभिभावकों की जो मांग थी, आम जनता की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उन दबाव में और छात्रों के संघर्ष में उन्होंने वो दबाव में उनका इस्तीफा ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे, अभी भी संघर्ष करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस सब उस पे माफी मांगे, देश से, देश की जनता से माफी मांगे कि हमने जो भी जंतर मंतर पे जो काम किया, जो छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी की, वो हम गलत थे और हम उस चीज के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता पर राहुल गांधी जी के निर्देश पर और यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, तमाम जिलों में जिस प्रकार से छात्रों ने और युवाओं ने जो नीट परीक्षा में घोटाले को लेकर पिछले 20-25 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की मोदी और अमित शाह की जुगल जोड़ी ने अपनी तानाशाही रवैया जो अपना रखा था, और उसके बाद में भी जिस प्रकार के छात्रों के और छात्रों के साथ में पुलिस द्वारा और अपने तथाकथित गुंडों के द्वारा पुलिस ड्रेस पहना के और जिस प्रकार से जो हठधर्मिता की गई, जनरल डायर ने भी अंग्रेजों के जमाने में ऐसी निर्दयता नहीं की थी जैसी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पुलिस से करवाई है छात्र और छात्राओं के साथ में। इन बातों को लेकर तमाम हिंदुस्तान का नौजवान एक साथ हो गया था और दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। और उसी वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने एमपी के साथ में और पीएम आवास के सामने जो धरना दिया, संघर्ष और सतत संघर्ष वो कर रहे थे इस बात के लिए कि नीट घोटाले की जांच हो, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, और उसी कड़ी में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दिया और तमाम जो और भी मांगे हैं वो मांगे भी जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारे नेताओं के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी प्रकार से आंदोलन करती रहेगी। संघर्ष चल रहा था, नीट का पेपर आउट होके बच्चों के साथ में जो अन्याय किया था, उसके लिए बच्चे हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, जो रोजगार मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं और हक को कुचलने का काम करते हैं, वो लोग निर्दयी हैं। और जंतर मंतर पे राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने अपने कोटा से 17 जून को शुरुआत की थी और छात्रों की आवाज को बुलंद किया था और छात्रों में जोश आया और पूरे हिंदुस्तान के युवा साथी हैं जो सारे एक हुए, उनके अभिभावक भी उनके साथ हुए थे और जंतर मंतर पर जिस तरह से सरकार को घुटने टेकने का काम किया, युवा साथी को मैं धन्यवाद देता हूं, युवा वर्ग को, सबको, कि सरकार को घुटने टेक दिए। जो ये अपनी मनमर्जी करते थे, अराजकता रखते थे, अहंकार अहम को और अमचूर थे, जिसको नष्ट करने का काम युवा संघर्ष ने किया। सारे हिंदुस्तान में जनता ने यहाँ से लेके दिल्ली तक सब एक हो गए थे। इनने कितनी बदसलूकी की।
उधर सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में नारे लगाए। नगर निगम परिसर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके साथ सत्याग्रह और पैदल मार्च का समापन हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत है। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र के आगे तानाशाही झुक गई। साथ ही सड़क से संसद तक राहुल गांधी और कांग्रेस का संघर्ष रंग लाया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी शिक्षा तंत्र को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग उठाई कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में भी लगभग 1 दर्जन पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आंदोलनकारी छात्रों को भाड़े के टट्टू बताकर उनका अपमान कर रहे थे और शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि और ज्यादा लाठियां बजनी चाहिए थी। जूली के अनुसार इसे संवेदनहीनता की अति कहा जाएगा। आज इस देश के युवाओं ने बता दिया कि इस प्रकार के देश के हालात हैं और उनसे कैसे लड़ा जाता है। इस सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। जो एक इन लोगों का सेट एजेंडा रहता है, जो हर बार ये लोग करते हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन, चाइनीज कनेक्शन, देशद्रोही, ये सारा जो एजेंडा है वो इस गवर्नमेंट का रहता है। यहाँ भी इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इस प्रकार का किया जाए, लेकिन जैन जी का आगे इनकी नहीं चली, छात्रों का आगे नहीं चली। तो छात्रों को सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विजयी मार्च जो है निकाला जा रहा है हर जिले में, और ये विजयी मार्च ये बताता है कि हमारे देश के युवाओं की ताकत कोई कम नहीं। आज जिस प्रकार के हालात ये लोग देश के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं वो देश जान चुका है। आज जो मुहिम, हमें खुशी है कि छात्रों की इस आवाज को सबसे पहले आवाज किसी ने दी तो राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई, और राहुल गांधी जी ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कोटा से इसकी शुरुआत की। छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो कोटा से शुरू हुआ, और राहुल गांधी जी ने सबसे पहले, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी ने मांगा तो राहुल गांधी जी के द्वारा मांगा गया। तो आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। देर आए दुरुस्त आए, और ये तो पहला विकेट है। आप देखिए इस सरकार के अंदर अभी किन किन लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। खुद मोदी जी को आने वाले समय में गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जो बच्चों पे लाठीचार्ज किया है, जो मासूम नाबालिगों पे लाठीचार्ज किया है, जो हमारी बच्चियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जिस प्रकार से पैलेट गन चलाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठियां बरसाई हैं, उन सब का हिसाब ये बच्चे लेंगे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मोदी सरकार ने सत्ता जाने के डर से लिया है, जबकि इनको नैतिकता के आधार पर 25 दिन पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करने, जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और युवतियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। मिश्रा ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं पर, अमित शाह जी और उनके साथ शामिल है, देश के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, अश्रु गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें की, बहन बेटियों के साथ पुलिस से जाति करवाई। ये प्रजातंत्र है पुष्पेंद्र जी, और जब जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब जवानी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खिलाफ हो गई है। इन्होंने जो गुंडागर्दी मचा रखी थी ना, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर के और संसद की तरफ कूच किया, संसद का घेराव किया, वहाँ धरने पर बैठे। हालांकि उनके साथ भी CLP है, वो देश के हिंदुस्तान की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ भी इन्होंने पुलिस से जाति करवाई। पहली बार देखा मैंने राहुल जी की नाक में खून, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे मेरी चिंता नहीं है। नहीं, युवाओं के साथ जो बदतमीजी करी है, जो दुर्व्यवहार किया है, उससे मैं चिंतित हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गए, युवा डटे तो प्रधान हटे। सर, अब लगता है कि देश के युवा, देश की जनता हिंदू मुस्लिम की बजाय
रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, महंगाई से राहत चाहती है, डीजल पेट्रोल चाहती है जो मिलावट का मिलने लग गया। अब लगता है कि देश की जनता का मूड बदल गया। देखिए, देश की जनता को आप एक गोली कहाँ तक दोगे हिंदू मुसलमान की? किसी का जुकाम लग जाए तो हिंदू मुसलमान, बुखार चढ़ जाए तो हिंदू मुसलमान, सिर दर्द हो तो हिंदू मुसलमान। अब कुछ दिन तो लोगों ने गोली खाई, समझ गए कि ये हिंदू मुसलमान की गोली से देश चला रहा है। ना तो युवाओं को रोजगार दे रहा। 2014 में सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, उनका रोजगार छीनना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख तो दिए नहीं। नोटबंदी करके जो बहन बेटियों ने, माता बहनों ने जो अपने पैसे रख रखे थे घर में इमरजेंसी के लिए, वो और निकलवा के सबके बैंक में जमा करवा दिए। देश की आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये जो जिस तरीके से इस देश में इन्होंने भाई को भाई से लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान कर करके। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर लगातार धरने के बाद बने दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को त्याग पत्र दे दिया था। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन और पुतला दहन किए थे। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के समीप धरना दिया था।